नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम आज करेंगे वो है फोकल लेंथ कनकेव लेंस की निकालना यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस हमें पता है इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस मींस बाई कनकेव लेंस या डबल कनकेव लेंस। अगर हम इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखें एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, सो हमें यू पता होगी, यू नो दैट ये जो डाइवर्जिंग लेंस है ये रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, तो जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। एंड वर्चुअल इमेज की पोजीशन हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकाल पाते तो वी कुड हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये भी पता होती, ये भी पता होती, इसमें सब्सटीट्यूट करके हमें फोकल लेंथ निकलती। बट इसमें तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, कन्वेक्स लेंस में निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बाई कन्वेक्स लेंस है एंड हम कहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो रेज जाएंगी, सिंस दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, यहाँ से रेज जाएंगी। सपोज ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है समवेयर बिटवीन फोकस एंड 2f, यहाँ से जो रेज जाएंगी वो कन्वर्ज हो जाएंगी एट सम पॉइंट से बियॉन्ड 2f कहीं पे ऑन द अदर साइड, एंड यू विल गेट एन इन्वर्टेड स्मॉलर इमेज हो जाएगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, रियल इमेज। सो यू नो you also know v, you can find out that experimentally। एंड फिर सब्सटीट्यूट करते हैं हम लेंस फॉर्मूला में, वो निकालते फोकल लेंथ। जो हमारा एम है एक्सपेरिमेंट का वो है फोकल लेंथ निकालना किसकी, ऑफ अ कनकेव लेंस। ओके, अब एक तरीका है, वी कुड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस बाय यूजिंग दिस कन्वेक्स लेंस। तो अगर हम इसके साथ रखें यही कनकेव लेंस जिसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है, हाँ ऑफ कोर्स अब एक चीज आपको इंश्योर करनी है पहले ही, जो इसका मैग्नीट्यूड है, पावर का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस इज अ स्ट्रॉन्गर लेंस, सो दैट द ओवरऑल लेंस जो बनेगा ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज दैट फॉर्म्स अ कन्वर्जिंग सिस्टम। ओके, ताकि ये कन्वर्ज ही हो जाए ओवरऑल। तो आप देखो यहां से जो रेज आएंगी, अब बिफोर दीज रेज, यहां पर पहुंचने से पहले ही जो कनकेव लेंस है वो उनको इंटरसेप्ट करेगा, और कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, और वो उन रेज को थोड़ा डाइवर्ज करके, लेकिन ओवरऑल वो तो कन्वर्ज ही हो जाएंगी, कहीं पीछे ले जाएगा, एंड विल गेट एन इमेज हियर। ओके, सो एक्चुअली ये बन जाएगा, ये वाला जो है ना, दिस पोजिशन, जब ये लेंस नहीं था, कनकेव लेंस नहीं था, तो ये वाली जो पोजीशन थी, दिस फर्स्ट पोजीशन, दिस बिकम्स द ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑफ कोर्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। ओके, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगी, एंड वी कैन फाइंड दैट एक्सपेरिमेंटली। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड वी कुड ऑल्सो, जब हम फिर ये वाला लेंस, पहले ये लेंस नहीं रखेंगे तो हम देखेंगे ये कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं ये वाली रेज विदाउट दिस लेंस, कनकेव लेंस। So then we'll place the concave lens here and then find out the final image here. So this would act as a virtual object to this lens, and this would give us the, इसके लिए virtual image यहाँ पे मिलेगी हमें। Okay, so we can find experimentally V and U, and then substitute in this formula, and we can find out focal length. So focal length would be ultimately U into V divided by U minus V. So that is यही हमारा तरीका होगा इस एक्सपेरिमेंट को करने का। So we'll have to do some calculations, वो हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन में। तो let us do the experiment on an optical bench। हमें चाहिए, we need 4 uprights on the optical bench। एक ये हमारा optical bench है, तो this is a, यहाँ पे आप देखो, this is a convex lens, बीच में thicker होता है, edges पे thinner होता है। We have the object pin, this is the image pin, and also हमें actually ये है concave lens। concave lens बीच में thin होता है, एजेस पे मोटा होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसी की हमें एक्चुअली फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके, सो कैसे करेंगे? सबसे पहले विल जस्ट प्लेस अ कन्वेक्स लेंस एट सम प्लेस। अब इसकी रफ फोकल लेंथ आपको निकालनी है, और वो मैंने आपको सिखाया कैसे निकालते हैं। What you need is you need to take this lens
टेक इट समवेयर जहाँ पे कहीं पे इमेज बन जाएगी इस लेंस की. मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. I'll take another concave lens. So this is one concave lens. Sorry, convex lens. Convex lens की हम निकाल सकते हैं because it produces a real image. Okay. इसकी रफ फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं. कैसे? हम डिस्टेंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यानी कि लार्ज डिस्टेंस पे हम कोई ऑब्जेक्ट अगर रखें तो वो ये कन्वर्ज करेगा रेज को एट द फोकस एंड रियल इमेज बनेगी. और रियल इमेज हम स्क्रीन पे बना सकते हैं. तो यू कैन सी हेयर आई कैन फॉर्म ये जो है वॉल पे आप देखो, आई कैन फॉर्म जो ये हमारी लैब का है, आप देखो यू कैन फॉर्म विंडो, यू कैन सी यहाँ पे कहीं पे इमेज बन जाएगी फार ऑफ ऑब्जेक्ट की. ओके, इंस्टेड ऑफ दिस साइड मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूं. तो अगर आप ऐसे इफ यू लुक एट द वॉल, डोंट लुक एट द लेंस, तो आप देखो वॉल पे बाय मूविंग द लेंस आई कैन फॉर्म एन इमेज. आई कैन फॉर्म द इमेज ऑफ द विंडोज बिहाइंड मी. ठीक है, समवेयर हेयर. तो दैट मीन्स वहां से जो रेज आ रही हैं वो लार्ज डिस्टेंस पे आ रही हैं. जहां पे मुझे शार्प इमेज बनेगी दैट वुड बी वहां से स्क्रीन तक की डिस्टेंस वुड बी द फोकल लेंथ. अब हमारे इस लेंस के लिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है फोकल लेंथ इसकी रफली कितनी निकल रही है. ये वाला पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने किया था, ये वही कन्वेक्स लेंस है और इसकी हमें निकलती थी 16 सेंटीमीटर्स. ओके, सो 16 सेंटीमीटर्स पे कहीं पे यहाँ पे फोकल लेंथ होगी एंड 2 times f होगा 32 सेंटीमीटर्स. ओके, तो आई हैव केप्ट दिस ऑब्जेक्ट समवेयर बिटवीन 16 and 32. ओके, सो लेट मी सी. जैसे ये वाली पोजीशन मैंने रखी है वेयर आई हैव केप्ट इट. इफ यू कंपेयर, यहाँ पे इंडेक्स मार्क्स के पास हम रखेंगे. सो दिस इन फैक्ट अराउंड 32, एग्जैक्टली 32 पे रखी है. ओके, so again I'll get a real image, inverted image, but of course same size की होगी on the other side, right? तो वो मुझे देखनी है वो कहाँ पे बनेगी. अच्छा, before I do any kind of measurement I have to पहले there is a difference between the distance. असली तो हमें ये distance चाहिए, distance between this object pin and यहाँ तक या यहाँ से image pin तक, ये वाली distance चाहिए. लेकिन ये हम यहाँ पे तो हम रूलर नहीं रख सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए. तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग ये जो यहाँ पे मार्क करके है ना, इस पे, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स मार्क. यहाँ पे इंडेक्स मार्क करके है, तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे. बट देयर इज एन एरर अराइज होता है बिकॉज ये एग्जैक्टली सेंटर में लोकेटेड नहीं होता. तो इसलिए हमें इंडेक्स करेक्शन करनी होती है. तो इंडेक्स करेक्शन के लिए हम विल बी टेकिंग सम ऑब्जेक्ट. जैसे ये नीडल हम लेंगे, इसकी लेंथ देखेंगे हम यहाँ पे. ये बाय द वे पिछले एक्सपेरिमेंट में भी हमने किया हुआ था. विल प्लेस इट नेक्स्ट टू द रूलर. इसके साथ हम देखेंगे स्केल के साथ एंड विल सी इसकी लेंथ कितनी है. एंड इफ यू क्लियरली सी दिस इज 22.8 सेंटीमीटर्स. तो 22.8 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ. ओके, बट व्हाट वुड बी द, एक्चुअली हमें इंडेक्स करेक्शन इसके लिए करनी है बिकॉज कनकेव लेंस के लिए हमें करनी है. सो हम देखेंगे इंडेक्स करेक्शन कितनी करनी पड़ेगी. सो पहले हम इसको इन प्लेस रखेंगे, विल फाइंड आउट. जस्ट अ मिनट. सो मैंने देखो यहाँ पे टच किया हुआ है इसके साथ. लेंस का सेंटर लिया है मैंने, कनकेव लेंस का सेंटर, और इस पिन जो मेरी इमेज पिन बनेगी उसके बीच में डिस्टेंस. तो दिस शुड बी 22.8 सेंटीमीटर्स. ओके, बिकॉज दिस नीटिंग नीडल इज 22.8 सेंटीमीटर्स. ये वाली डिस्टेंस भी होनी चाहिए 22.8 सेंटीमीटर्स. क्या इंडेक्स मार्क भी वही दिखा रहे हैं? लेट अस चेक व्हाट द इंडेक्स मार्क्स आर शोइंग, व्हाट डिस्टेंस दे आर शोइंग. तो इसके साथ रखेंगे इसके, and we see the distance shown, actual distance जो है, जो ना इंडेक्स मार्क्स दिखा रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस तो 22.8 थी, बट जो इंडेक्स मार्क दिखा रहे हैं दैट इज 20, जस्ट अ मिनट,
23.7. ओके, आप चेक करो 23 विदाउट एनी पैरलैक्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे 23.7. ओके, सो ये हमारा डिफरेंस है. ये हम विल हैव टू राइट दैट ऑन अ टेबल. ओके, लेट्स राइट देयर. ओके, आई हैव रिटन हियर ऑब्जर्वेशंस में लेंथ ऑफ द रेफरेंस नीडल, एंड दैट लेंथ रेफरेंस नीडल जो हमने नीटिंग नीडल ली, दैट इज 22.8 सेंटीमीटर्स. But the index marks distance between concave lens and image pin, वो हमें कितनी निकली? जो index mark की distance है वो हमें निकली 23.7 centimeters. Okay, so तो चलो जो length of the reference needle है वो है 22.8 centimeters. जो index marks distance है वो दिखा रहा है 23.7 centimeters. तो हम तो रीडिंग इंडेक्स मार्क्स से ही लेते हैं, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्चुअल डिस्टेंस. सो जो भी हम रीडिंग लेंगे वो नेचुरली ज्यादा होगी, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, ओके, एवरी टाइम. सो हमारा जो यहाँ पे एरर आएगा, यानी कि द डिफरेंस अगर हम निकालें इन दोनों की, 22.8 माइनस 23.7, दैट वुड बी minus 0.9 centimeters. Okay, this is our index correction. So every reading में हमें 0.9 centimeters minus करना है. Observed values यहाँ पे हम देखेंगे and corrected values यहाँ पे enter करेंगे. तो चलिए आगे करते हैं. वहाँ पे तो पहली रीडिंग लेते हैं. सबसे पहले क्या करना है? First we will place this object needle somewhere between the focus and 2F position of convex lens. फिर हम इसकी इमेज ढूंढेंगे on the other side. तो कैसे, या उस साइड से भी देख सकते हैं. सो हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पे लेंस में इमेज. आप देखो लेंस में आपको एक उल्टी इमेज दिखाई देगी. जस्ट अ मिनट, मैं इस पिन को थोड़ा नीचे लाता हूँ. यू कैन सी इन्वर्टेड इमेज. ओके, दिस इज द इन्वर्टेड इमेज. क्योंकि लेंस बहुत छोटा है तो इन्वर्टेड इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे. होना तो चाहिए ऑलमोस्ट, हाँ, ऐसे इन्वर्टेड इमेज दिख रही है. अब हमें इस पिन को अरेंज करना है सो दैट हमें कोई पैरलैक्स नहीं मिले. पैरलैक्स क्या होता है? दैट इज जस्ट अ मिनट. अगर मैं अपने हेड को स्वे करूं फ्रॉम साइड टू साइड, क्या जो वो इमेज और ये वाली जो पिन है, क्या ये इनके बीच में कोई पैरलैक्स नहीं है? आप देखो, देयर इज सम पैरलैक्स. इफ आई स्वे माय हेड, देयर इज अ पैरलैक्स बिटवीन ये वाली जो नीडल है एंड जो इमेज उस नीडल की आ रही है. देयर इज सम पैरलैक्स. वी कैन सी दिस ऑन द अदर साइड ऑल्सो, बिकॉज लेंस में फायदा होता है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज बनता है. तो आप देखो दूसरे साइड से ये इमेज है पीछे वाली पिन की और देयर इज सम पैरलैक्स. सो हमें इस पैरलैक्स को खत्म करना है. सो कैसे खत्म करेंगे? इसको हमें मूव कराना है. सो मैं एडजस्ट करता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा. मेरे हिसाब से सेटिंग करके ये वाली पोजीशन परफेक्ट पोजीशन है जहां पे पैरलैक्स खत्म हो रहा है. आप देखिए दोनों पिन्स इकट्ठे चल रही हैं. यहां से भी आप देख सकते हो पैरलैक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. इफ यू सी, दोनों ये पैरलैक्स खत्म हो रहा है. सो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनी. किसने बनाई? कन्वेक्स लेंस ने. ना इसके बीच में हम कनकेव लेंस रखेंगे. ठीक है, विल प्लेस अ कनकेव लेंस हेयर. ओके, समवेयर हेयर. एंड अब क्या हो जाएगा? अब ये इमेज यहां पे नहीं बनेगी बिकॉज ये डाइवर्ज करेगा थोड़ा. अब ये ज्यादा पावरफुल मैंने चूज किया हुआ है ये वाला लेंस, तो ओवरऑल ये कन्वर्जिंग लेंस ही होगा, लेकिन ये तब भी डाइवर्ज करेगा, तो ये रेज डाइवर्ज पीछे हो जाएंगी. तो अब अगर मैं देखूं, ये जो पैरलैक्स था ना वो खत्म हो जाएगा. मतलब पैरलैक्स फिर से आ जाएगा, खत्म नहीं होगा, फिर से आ जाएगा. तो यू सी देयर इज नाउ अ पैरलैक्स अगर हम हेड को स्वे करेंगे. सो हमें अब रीएडजस्ट करना है अपनी नीडल को, बट वी विल नोट डाउन इट्स पोजिशन. ठीक है,
विल नोट डाउन इसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। सो मैंने यहाँ पे छोटा सा मार्क करके रखा हुआ है, तो ये मैंने नोट करके रखा है। अब मैं इसको आई विल मूव दिस नीडल एंड फाइंड अ न्यू पोजीशन जहाँ पे फिर से पैरालैक्स खत्म हो जाएगा। आफ्टर क्वाइट अ बिट ऑफ एडजस्टमेंट मुझे ये वाली नई पोजीशन लगी, यहाँ पे पैरालैक्स पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ठीक है, अब इमेज हम देख रहे हैं, पहले कन्वेक्स लेंस से जाके फिर कनकेव लेंस के थ्रू जा रही है, वो आपको टेढ़ी इमेज दिख रही है, उल्टी इमेज दिखा रही है। और ये वाली नीडल आप देखो, ये वाली नीडल और वो वाली इमेज, ये इनके बीच में पैरालैक्स नहीं है। सो दिस इज आवर न्यू पोजीशन। ओके, this was our previous position, this is our new position. Now let us see the distance, observed distance जो index marks दिखा रहे हैं। So ये जो previous position थी ना इस needle की, that acts as an object distance, और जो ये नई position है इस needle की, that acts as the image distance. So object distance देख सकते हैं और image distance यहाँ पे रख के we'll see object कहाँ पे बना और image कहाँ पे, मैंने मार्क करके रखा हुआ था already. So आप देखिए, the object distance is, object is at, this was the mark this is 14.2 centimeters, थोड़ा पैरालैक्स नहीं होना चाहिए, या 14.2 centimeters, थोड़ा मार्क मोटा हो गया। And the new position is 18.4, is it? Yeah, 18.4. Okay, so this is 14.2 and 18.4. So I'll write these values. So observed object distance is 14.2 and image distance is 18.4. Okay, 18.4. So we have to correct this. तो इसमें हमें एक्चुअली माइनस करना है 0.9, ठीक है, बिकॉज हमारा एंड करेक्शन -0.9 है। तो हम इसको माइनस करेंगे, सो विल गेट 13.1. ओके, sorry, 13.3. Okay, 13.3, and this becomes 17.5. Okay, so ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुई करेक्टेड, एंड दिस इज द इमेज डिस्टेंस। तो इसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम देखेंगे व्हाट्स द डिफरेंस, 17.5 माइनस 13.3, so that is 4.2 है डिफरेंस। सो प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, 17.5 multiplied by 13.3, okay, divided by 4.2. So we are getting 55.4. Okay, so that's approximately 55. Okay, let's write 55.4. Focal length जो हमारी कनकेव लेंस की निकली 55.4 सेंटीमीटर्स, ये पहली रीडिंग है। लेट्स नाउ गो फॉर द सेकेंड रीडिंग। ओके, तो सेकेंड रीडिंग के लिए हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। सो लेट मी मूव दिस ऑब्जेक्ट टू सम न्यू प्लेस, somewhere here. Okay, I'll keep the convex lens में अपनी जगह रखूँगा। मैं इसको हटाना पड़ेगा, and I have to again इसको भी फिर से मुझे मूव करना है so that पैरालैक्स ख़त्म हो जाए पहले। So मैं पहले एडजस्ट करूँगा, then I'll again shoot. So this is the place जहाँ पे पैरालैक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। Okay, at this place, at this place, ये हमारी लोकेशन बनी जहाँ पे पैरालैक्स नहीं है इसका। सो अब हम बीच में क्या रखेंगे, हम कनकेव लेंस वापस रख देंगे एट सम प्लेस, सो दैट अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा तो इसकी इमेज कहीं पीछे बनेगी, वर्चुअल इमेज। लेट मी एडजस्ट इट नाउ। तो मैंने रख दिया इसको। अब आप देखो इसमें काफ़ी सारा पैरालैक्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैरालैक्स आ रहा है। सो हमें इस वाली नीडल को और पीछे ले जाना है कहीं पे जहाँ पे पैरालैक्स ख़त्म हो जाए।
सो आई एडजस्ट इट अगेन, फिर अगेन मैं वीडियो शूट करता हूँ. आई थिंक दिस इज द पोजिशन, न्यू पोजिशन. जो प्रीवियस पोजिशन थी दैट वाज हेयर. एट दिस प्लेस मैंने मार्क करके रखा हुआ है बिकॉज ये मार्क करना था. एंड जो नई पोजिशन थी दैट इज हेयर. ओके, समवेयर हेयर. सो अगर आप अब देखोगे यहाँ से, आप देखोगे पैरालैक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है. ओके, ठीक है. आफ्टर वी प्लेस्ड द कनकेव लेंस, नाउ लेट अस मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द प्रीवियस पोजिशन जो मैंने इस नीडल की रखी थी. दैट वाज हेयर एंड देन न्यू पोजिशन यहाँ पे. तो ये डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे एंड विल राइट दैट. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देखो दैट इज 21 सेंटीमीटर्स एंड इमेज डिस्टेंस अगर आप देखोगे दैट इज 33.8 है ना. ये जो इंडेक्स मार्क जहाँ पे है समवेयर दिस इज, यहाँ पे थोड़ा कैमरा का पैरालैक्स आ रहा है. हाँ, 33.8 एंड दिस इज 21. ओके, तो हमारी जो ऑब्जर्व डिस्टेंसेस हैं तो दिस इज 21 सेंटीमीटर्स, दिस इज 33.8 सेंटीमीटर्स. ओके, सो हमें करेक्ट करना है इसको. सो दिस विल बिकम 20.1 centimeters and this would become 32.9 centimeters, right? चलो, सो कैलकुलेट करेंगे हम फॉर्मूला में. तो इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज कितना आएगा, 32.9 multiplied by 20.1, okay, divided by difference in की आएगी 12.8 and that is 51.7. So we have 51.7 centimeters second reading. Okay, अब third reading करते हैं and then we'll calculate the mean. चलो, third reading के लिए we'll move the object pin somewhere here, new place पे कहीं पे. Okay, I'll take it here. I won't move this. इसको हटा देंगे पहले. We'll adjust this now. ठीक है, so that I get no parallax पहले और बाद में हम देखेंगे. We'll see third reading के लिए. Okay. तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कोई पैरालैक्स हो रहा है कि नहीं. हाँ, ये थोड़ा डिस्प्लेस्ड है नीडल, लेकिन देयर इज नो पैरालैक्स. देयर इज नो पैरालैक्स. सो दिस इज द पोजीशन एंड आई विल प्लेस अ लेंस इन बिटवीन नाउ, कनकेव लेंस. इसके लिए मैंने मार्क करके ऑलरेडी पोजीशन रखी हुई है, यहाँ पे रख देते हैं. ओके, ये कहीं पे भी आप रख सकते हो. देन यू नीड टू एडजस्ट दिस. ओके, अब आप इसको एडजस्ट करो सो दैट फिर से पैरालैक्स खत्म हो जाए. पहले हम देखेंगे यहीं पे तो अच्छा खासा पैरालैक्स आ रहा है यहाँ पे. इफ़ यू आर एबल टू सी, बहुत मुश्किल है कैमरा से देखना, यहाँ पे अच्छा खासा पैरालैक्स आ रहा है. सो आई विल चेंज दिस, इसकी पोजीशन में चेंज करूँगा. आई विल मूव इट टू अ न्यू पोजीशन. ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट की टाइम कम लगने के लिए, ताकि वीडियो छोटा हो जाए. तो यहाँ पे इसकी नई पोजीशन है और मुझे लगता है इस जगह पे पैरालैक्स पूरा ख़त्म हो रहा है. इफ़ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे थोड़ा मोटा दिख रहा है, ये पैरालैक्स ख़त्म हो गया. अगर इस साइड से नहीं, यू कैन सी इस साइड से, दोनों साइड से आप चेक कर सकते हो. लेंस में यही तो खसूसियत है. तो यू कैन सी अ नीडल, यहाँ पे टेढ़ी नीडल, पता नहीं दिख रही है कि नहीं, ये वो टेढ़ी नीडल और दिस नीडल. आप देखो, आई विल स्वे माई हेड और कैमरा एंड यू विल सी देयर इज नो पैरालैक्स. सो दिस इज इट्स न्यू पोजीशन. सो अब हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू मेजर दी, यहाँ से लेंस की जगह से
जहाँ पे पहले नीडल रखी थी ये वाली पोजीशन एंड जो ये नई पोजीशन है. ओके, ये डिस्टेंसेस हमें मेजर करनी है. तो चले करते हैं. तो ये देखिए आप, दिस इज दी, ये जो यहाँ पे है लेफ्ट साइड से ये वाला मार्क जो है, दिस इज 20.2, इज इट? या 20.2. एंड ये इंडेक्स मार्क जो दिखा रहा है, दिस इज 30.6. ओके, 30.6. सो वी नीड टू एंटर दिस. सो पहली जो रीडिंग है दैट इज दिस इज 20.2 एंड दिस इज 30.6. सो इसको हम करेक्ट करेंगे. दिस इज 19.3 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 29.7 सेंटीमीटर्स. सो इन दोनों का प्रोडक्ट और डिफरेंस हम डिवाइड करेंगे. तो इवैल्यूएट करने पे हमें आ रहा है 55.1. सो वी आर गेटिंग 55.1 सेंटीमीटर्स. इस वाली रीडिंग में थोड़ा आई थिंक 55 के ही करीब होगा ये थोड़ा, दिस इज आउट ऑफ रेंज. आई थिंक देयर इज सम कुछ तो है गड़बड़ इसमें, स्लाइटली आउट ऑफ रेंज. लेट अस टेक नाउ, अब जो हमारी एक्चुअल रीडिंग्स मिली. सो व्हाट यू कैन डू इज, इन फैक्ट यू कैन टेक ओनली दीज 2 रीडिंग्स for your experiment, for your notebook, if you want to complete and get rid of this. ठीक है. असली में हमें 5-6 रीडिंग्स लेनी थी, लेकिन अब टाइम की कमी की वजह से okay, these 2 are sufficient. You just take इनका average, that is 55.4 plus 55.1 divided by 2. That is 55.25, which is 55.2 centimeters. Okay? हाँ, इस वाले केस में हमने एरर कैलकुलेट नहीं किया, बट अच्छा खासा एरर है. देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट एरर, वो आप पढ़ सकते हो, जो आप देख सकते हो प्रिकॉशंस में जो हमें लेनी पड़ती हैं, बट स्टिल 100% हम मेजरमेंट्स नहीं कर पाएंगे. ओके, सो ये आपका इसकी फोकल लेंथ निकली कनकेव लेंस की, जो हमने कन्वेक्स लेंस से निकाली. तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल भी अपनी नोटबुक पे. ओके, थैंक यू.